हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अपना एजुकेशन में। और इस अपने वीडियो में तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं कि इसके पहले हमने सभी टेंसेस को पढ़ा है जो हमें पढ़ना था, जैसे कि टेंस, उसके बाद टेंस के प्रकार, प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर टेंस। ठीक है, और इनके जो प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं उसको पढ़ा था। फिर से पास्ट टेंस में इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस को भी पढ़ चुके हैं। और हमने जो पहला पार्ट है इसका, उसमें हम लोगों ने सेंटेंस को भी पढ़ा था। टेंस के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस होते हैं जिनको पढ़ना होता है, टेंस पढ़ने के लिए उन सभी सेंटेंस को पढ़ा था, जैसे कि सिंपल सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए वीडियो को फटाक से स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए अब इसका हिंदी में पहचान देख लेते हैं। तो सामान्यतः हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा आ था, ई थी, ए थे की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, या आती है उस वाक्य के लास्ट से। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है दूसरे पॉइंट में कि यदि दो वाक्य आफ्टर या बिफोर से जुड़े हों तो पहले वाक्य में पास्ट परफेक्ट व दूसरे वाक्य में पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर आफ्टर या बिफोर यानी पहले या बाद में से जुड़े हों तो पहले वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा, उसके बाद दूसरे वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। ठीक है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमें क्या प्रयोग करना है कि इस टेंस में सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग करना है। सिंगुलर नंबर हो या प्लुरल नंबर हो, हमें सबके साथ किसका प्रयोग करना है? हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करना है। मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म? इस टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस टेंस में जो सिंपल, ठीक है, सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस सभी के साथ, मतलब चारों के साथ किसका प्रयोग होगा? थर्ड फॉर्म का। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे क्या है कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें ये क्रम अपनाना पड़ेगा, मतलब इस क्रम से हमें लिखना पड़ेगा। तो ये क्रम क्या है कि हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैड, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बाकी सब जितना बचता है। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। तो एग्जाम्पल क्या है कि हमने समय पर टिकट बुक कर लिया था। ठीक है, हमने समय पर टिकट बुक कर लिया था। वी हैड रिजर्व्ड टिकट ऑन टाइम। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है कि हमने, तो पहले उसको लिखेंगे तो वी, फिर से हैड हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे। ठीक है, और फिर से मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बुक कर लिया। इसका मीनिंग क्या होगा? रिजर्व्ड। ठीक है, मतलब रिजर्व, तो इसका हमें थर्ड फॉर्म लगाना है, तो थर्ड फॉर्म रिजर्व्ड। ठीक है, और टिकट्स ऑन टाइम। ठीक है, रिजर्व टिकट ऑन टाइम। दूसरा क्या है कि अध्यापकों ने गृह कार्य जांच लिया था। द टीचर्स हैड चेक्ड होमवर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि मैंने अपने कपड़े इस्त्री कर लिए थे। आई हैड आयरन्ड माई क्लोथ। आयरन्ड माई क्लोथ। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जिस वाक्य के बीच में या कहीं पे भी उस वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ रहता है तो वह वाक्य नकारात्मक वाक्य हो जाता है, यानी निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो यहाँ पे इसको बनाने के लिए क्या होता है, इस क्रम से हमें चलना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड को लिखना है, फिर से हैड के बाद नॉट को लिखना है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर से ऑब्जेक्ट, और फिर से बाकी सब। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या है कि शेर के आने से पहले वीरभद्र वृक्ष पर नहीं चढ़ चुका था। तो अब निगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे नहीं शब्द आ गया, तो हमें क्या करना होता है कि पहला जो सेंटेंस होता है वह पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग बनाना होता है, और दूसरा जो होता है वह, तो यहाँ पे क्या है कि वीरभद्रा, यानी ये पहला सेंटेंस जो हम बनाएंगे, पहला सेंटेंस जो बनाएंगे उसको, जो दिया होता है उसको नहीं, अब बनाएंगे कौन पहले? जो दूसरा वाक्य होगा हिंदी में उसको पहले बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये
एक वाक्य है, और यहाँ से ये एक वाक्य है। ठीक है, ये सब ये सब एक वाक्य है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले बनाएंगे। तो वीरभद्र वृक्ष पर नहीं चढ़ चुका था। वीरभद्र हैड नॉट क्लाइम्ड ऑन ट्री। ये फर्स्ट वाक्य बन गया जो पास्ट परफेक्ट में बनाया गया है। और उसके बाद हम पहले की मीनिंग लगाएंगे बिफोर, उस पर शेर के आने से। द लॉयन केम। ठीक है, द लॉयन केम। उसके बाद क्या है कि प्रधानमंत्री ने पर्यावरण पर भाषण नहीं दिया था। ठीक है, तो द प्राइम मिनिस्टर हैड नॉट गिवन लेक्चर इन्वायरमेंट। ठीक है, गिवन लेक्चर इन्वायरमेंट। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें तीसरा एग्जांपल में क्या दे रखा है कि वीरप्पा मोइली पेट्रोलियम मंत्री नहीं चुने गए थे। वीरप्पा मोइली पेट्रोलियम मंत्री नहीं चुने गए थे। तो वीरप्पा मोइली हैड नॉट सेलेक्टेड पेट्रोलियम मिनिस्टर। ठीक। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब पढ़ना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जिस किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पहला वाला रूल दिख रहा है, ये पहला रूल है बनाने का, और ये दूसरा रूल है फार्मूला। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये क्या है कि ऐसे हमें लिखना पड़ेगा, तो इसे सही माना जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्रम दिया गया है, तो ये दो क्रम दिया गया है। तो पहले का मतलब है कि जब क्वेश्चन वर्ड पहले होगा। ठीक है, पहले वाले में क्या है कि जब क्वेश्चन वर्ड पहले होगा, और दूसरे वाले को जब यूज करेंगे जब क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, बाद में होगा। ठीक है, बाद में हो। ठीक है, जब क्वेश्चन वर्ड मतलब बीच में हो। ठीक है, जब क्वेश्चन वर्ड क्या हो, बीच में हो। तो इसमें पहला रूल क्या कह रहा है कि हम पहले क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद बाकी सब। और फिर से दूसरे वाले रूल में क्या हो रहा है कि क्वेश्चन वर्ड जब बीच में होगा तो इसका प्रयोग करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, उस जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, उसके बाद हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद बाकी सब। तो एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होगा। तो एग्जाम्पल है कि क्या सीता और गीता सो चुकी थीं। क्या सीता और गीता सो चुकी थीं। तो क्या शब्द कहाँ आ गया, पहले। तो इसके लिए हमें पहले रूल को देखना पड़ेगा, और पहला रूल क्या है कि हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड का प्रयोग करते हैं पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, सीता और गीता। तो सीता एंड गीता सो चुकी थी, यानी वर्ब का हमें क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म। तो स्लिप मने सोना, और स्लिप्ट मने सो चुकी थी, यानी सो चुकी थी। ठीक है, सो गई थी। हम्म। तो फिर से अगला एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। तो इसमें कह रहा है कि मैं सुबह जल्दी क्यों उठा था। वाई हैड आई वाकेन अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि क्यों बीच में आया, तो इसलिए हम इसकी अंग्रेजी स्टार्ट में लगाए हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी सब वही है कि पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ठीक है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर से ऑब्जेक्ट, उसके बाद बाकी शब्द। यहाँ पे होता है कि अर्ली, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। सुबह जल्दी, जल्दी या जल्दी के लिए अर्ली लगाया है, और इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में। ठीक है, और फिर से आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, वह खाना क्यों नहीं खा चुका था। वाई हैड ही ईटेन फूड। ठीक है, वाई हैड ही ईटेन फूड। अब अगला देखते हैं। अगला है कि अगला सेंटेंस हमारा क्या है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो मैं बता दूं कि सेंटेंस को हमने, जो सेंटेंस है उसको हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पार्ट वन में हम लोगों ने पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। तो जरूर जाके उसको वीडियो देखें। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि इसमें भी दो रूल है। पहला रूल क्या है कि जब क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में हो, और दूसरा वाला क्या है कि जब क्वेश्चन वर्ड क्या हो, बीच में हो। तो यहाँ पे देखते हैं कि एग्जाम्पल से कि पहला जो वाक्य है उसमें क्या है कि क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में है। तो इसके लिए हम पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड है। उसके बाद हम लोगों ने सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नॉट लिखना है, उसके बाद फिर से क्या लिखना है, काट का मीनिंग, यानी काट क्या है, वर्ब है। तो इसका क्या होता है, कट कट कट। थर्ड फॉर्म भी कट ही होता है, फर्स्ट फॉर्म भी कट और सेकंड फॉर्म भी कट। तो यहाँ पे कट हो गया, कट द वेजिटेबल्स।
ठीक है। और फिर से यहाँ पर क्या है कि क्या वह बाजार नहीं जा चुकी थी, क्या वह बाजार नहीं जा चुकी थी। तो इसमें क्या है, इसमें भी स्टार्ट में आया है, तो इसमें भी पहले हेड से स्टार्ट करेंगे कि हैड सी नॉट, जाना का गो मिस जाना, वेंट मिस सेकेंड फॉर्म, और गॉन मिस थर्ड फॉर्म। ठीक है, गॉन थर्ड फॉर्म हो गया, GONE होता है, GONE। ठीक है, गॉन का मीनिंग ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हैड सी नॉट गॉन टू मार्केट, फिर से आगे वाला क्या कह रहा है कि वह अपना कार्य क्यों नहीं कर चुका था। वाई हैड ही नॉट वर्कड हीज डन। वाई हैड, वाई किस लिए कि क्यों, यहाँ पे स्टार्ट में आया तो उसके लिए वाई। ठीक है, और उसके बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। ठीक है, उसके बाद वह का सब्जेक्ट लगाएंगे तो ही, उसके बाद नॉट। ठीक है, उसके बाद कर चुका यानी डन, डू मने करना। ठीक है, और उसके बाद हिज वर्क, ठीक, अपना कार्य। फिर से क्या है कि आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये वीडियो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।